नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर जॉन। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यादव महासम्मेलन की, जो कि फिरोजाबाद में किया गया। तो फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में यादव महासम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन संत जनू बाबा स्मारक कॉलेज में किया गया था, जिसमें दक्षिण भारत से आई अभिनेत्री कराटे कल्याणी यादव भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की भी मांग की। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग की गई। यादव महासम्मेलन में यादव जाति से प्रधानमंत्री बनने और अहीर रेजिमेंट बनाने की भी मांग रखी गई। अभी सब लोग मिलके उधर एक कार्यक्रम करना जरूरी है। उसके बाद यादवों का कुलदैव श्री कृष्ण भगवान को मंदिर बनना चाहता है। कभी भी मेरे को कॉल दिया तो हम उधर से इधर आके बैठ लेते हैं। वो जन्मभूमि में कृष्ण जी का मंदिर जरूर बनना है, जरूरी जल्दी बनना है। वो कोर्ट में है ना जी, जरूर हो जाते हैं। सभा का प्रांतीय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश यादव जी यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ समाज की भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं को सम्मानित किया गया और सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही समाज को बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समुत्थान के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, इस पर चिंतन और मंथन किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे प्रदेश के सम्मानित सभी पदाधिकारियों को और पूरे जनपद से आए हुए अपने सजातीय बंधुओं को, जिन्होंने इतनी तादाद में आकर के हमारा मान और। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला। तो शाहजहांपुर में नवरात्र के 9वें दिन मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में कन्या पूजन कर व्रतियों ने व्रत खोला। हनुमत धाम से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर, शक्तिपीठ मंदिरों में रामनवमी की धूम देखने को मिली। मंदिरों में पहले हवन पूजन के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई, फिर कन्याओं को भोज खिलाया गया। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराने के लिए होड़ मची रही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर में मनाई गई अशफाक उल्लाह खां की 123वीं जयंती। शाहजहांपुर में काकोरी कांड के नायर अमर बलिदानी अशफाक उल्लाह खां की 123वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। सुरेश खन्ना समेत कई लोगों ने अशफाक उल्लाह खां की मजार पर चादर पोशी कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। अशफाक उल्लाह खां के परपोते ने भी उनकी मजार पर चादर पोशी। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि अपने लिए जो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ऐसे महामानव को लोग हमेशा याद करते हैं और ऐसे महामानव को हमेशा याद किया जाता है। बहुत बड़ा शाहजहांपुर का इतिहास है कि जंग आज़ादी में काकोरी एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई। पंडित राम प्रसाद मिश्र, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह खां, और ये आज उनका 123वां जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। इस मौके पर शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां की मज़ार और उनका प्रांगण में आज उनकी श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है, जिससे देश का नौजवान उनकी आज़ादी की उस पीड़ा और उस तकलीफ़ों के बाद जो मुल्क की आज़ादी मिली है, आज का नौजवान उसे याद रखे। इसलिए यहाँ उनके लिए यादगार में 123वें जन्मदिन पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। वो करो। आज अमर शहीद अशफाक उल्लाह साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से, उनके विचारों से, उनकी कुर्बानी से यही सीख मिलती है कि हम दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाएं, भले ही अपने आप को खतरों में डालना पड़े, भले ही अपने आप को कुर्बान करना पड़े।
तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां थाने के अंदर कोतवाल प्रभारी पर हमले का मामला सामने आया। संभल में अब थाने के अंदर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं, जिसका जीता जागता नमूना देखने को मिला। जन सुनवाई के दौरान कोतवाली के अंदर प्रभारी निरीक्षक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी वजह से कोतवाली प्रभारी के चेहरे पर गहरे घाव के निशान हो गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। कोतवाली प्रभारी पर हमला करने वाला हमलावर मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई करने में आज थाना चंदौसी पर प्रभारी निरीक्षक जन सुनवाई कर रहे थे। उसी के दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान गुलजारी लाल सन ऑफ कल्लू सिंह ग्राम कैथल के रूप में हुई है, उसके द्वारा अनायास ही हमला किया गया और जिससे प्रभारी निरीक्षक के गाल पर चोट लगी है और इस संबंध में मेडिकल के लिए उनको भेजा गया है तथा संबंधित व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो उससे बातचीत की गई तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है जैसे मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है और अवसादग्रस्त है। इसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जिससे इसके पूर्ण रूप से इसके क्या स्थिति है उसके बारे में आकलन हो सके। वर्तमान में स्थिति प्रभारी निरीक्षक की सामान्य है और प्राथमिक उपचार के बाद वापस थाने पे पहुंच गए हैं और इसमें भी और छानबीन करके पूर्ण रूप से जानकारी करके अगले बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुरसराय की, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। तो झांसी के गुरसराय में अराजक तत्वों ने शव वाहन को ही फूंक डाला। असामाजिक तत्वों ने मुक्ति संस्था के शव वाहन को आग के हवाले कर दिया। कोरोना काल के दौरान इसी शव वाहन से लोगों को मुक्ति धाम तक पहुंचाया जाता था, जिसे सहकारी साधन समिति के सामने खड़ा किया गया था। जब लोगों की नजर सुबह 5 बजे जल रहे शव वाहन पर पड़ी तो उन्होंने मामले की जानकारी संस्था के प्रमुख सुनील जैन से। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शव वाहन जलकर राख हो चुका था। मुक्ति संस्था के प्रमुख सुनील जैन ने गुरसराय थाने में इसकी शिकायत की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आज ये सुबह 5 बजे कोरोना काल में देवेंद्र गुप्ता द्वारा एक मुक्ति रथ दान दिया गया था मुक्ति संस्था को, जो मोदी पैलेस के सामने क्रय विक्रय की जगह में खड़ा रहता था। आज सुबह 5 बजे किसी ने शरारती तत्व ने आग लगा दी। इसकी सूचना हमें समाज सेवी प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव ने दी। तब मैंने वहां देखा कि पूरा जल चुका था। इसके बाद थाने में सूचना दी और फायर ब्रिगेड आई, तब आग पर काबू पाया गया। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जो शरारती तत्व हैं उन पर कार्रवाई हो, आगे ऐसी कोई घटना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी से, जहां दिव्यांग के साथ मारपीट का मामला था। तो झांसी के मौरानीपुर कोतवाली इलाके में दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला दिव्यांग की लाठी डंडों से पिटाई करती नजर आ रही है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। ये मामला मौरानीपुर कोतवाली इलाके के पृथ्वीपुर गांव का है। पीड़ित मल खान ने भाभी और भाई पर किराने की दुकान से पैसा और सामान छीनने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप है कि दोनों उसे मिलने वाले राशन को भी ले लेते हैं, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। क्या करते हैं आप? हम दुकानदारी करते हैं। अच्छा, कहाँ पे? हम सियालपीती पर हैं। तो पैसे मांगते हैं, तो आज उनने आपके साथ क्या किया? हमने उनको देने से मना कर दिया तो उनने हमको डंडा और लाठी मुझसे मारी। तो आपने शिकायत की थी? जी, थाने में कह दी। कहाँ पे? थाने में, मौरानीपुर। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं मलखान हम जी? ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि आज मेरे साथ हुआ, इसके बाद किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप विकलांग हैं? हाँ, विकलांग। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है शादी। उन लोगों की? उन लोग सभी की शादी हो गई। कितने भाई हो आप? हम 4 भाई। हाँ, कितने नंबर? तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया। तो कन्नौज जिला अस्पताल में अवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। आलम यह हो चुका है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं।
आलम यह हो चुका है कि स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल फोन पर क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं और मरीज इस दौरान दर दर भटक रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे ना ही स्ट्रेचर मिला और ना ही इलाज। अब मैच देखने में मस्त स्वास्थ्यकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां खेत में बने गड्ढे में एक बच्चे के गिरने का मामला सामने आया। तो फिरोजाबाद में खेत में बने गड्ढे में गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया। घटना मक्खनपुर के गलामई गांव की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक 2 साल का मासूम मानव खेलते खेलते खेत में बने गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां नदी में स्नान करने गए 6 लोगों की डूबने का मामला सामने आया। देवरिया से हादसे की खबर सामने आई, जहां सरयू नदी में नहाते वक्त 6 युवक नदी में डूब गए, जिनमें से 5 युवकों को बचा लिया गया। वहीं एक युवक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। हादसा बरहज थाना घाट पर हुआ। लापता युवक की तलाश में स्थानीय पुलिस और गोताखोर अभी भी जुटे। बुलेटिन के आखिरी में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। तो हमीरपुर से हादसे की खबर सामने आई। तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की पेट्रोलिंग जिप्सी और कोबरा बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। हादसा मोदहा कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 34 पर हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। आज रात्रि करीब 2 बजे के आसपास थाना मोदहा के बड़े चौराहे के पास थाने की सेकेंड मोबाइल तथा कोबरा मोबाइल गश्त पर थी। इसी दौरान सुमेरपुर से आते हुए एक ट्रक ने दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें मुख्य आरक्षी सत्येंद्र और शैलेंद्र को चोट आ गई, जिन्हें सीएचसी मोदहा भेजा गया। सीएचसी मोदहा से उन्हें सदर अस्पताल रवाना किया गया। सदर अस्पताल से डॉक्टर द्वारा बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर और ट्रक पुलिस के कब्जे। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।